बच्चों नमस्कार, मैं जीव एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर थर्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि हमने कल शुरू करा था, जिसका एक और फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट जो हमने समझाया वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 3.1। 3.1 में 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब कि आपको कुछ सिचुएशन दिया होगा और उस सिचुएशन को आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप 7th 8th क्लास में सीख चुके हैं, बट एक बार फिर आपको समझा देते हैं। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो लिखा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will। अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा रहूंगा या हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को समझ करके आप एक इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे इसमें। आप लिखोगे कि लेट कर लिया, लेट किसका एज लेट करोगे, डॉटर का या फिर आफ्ताब का? नहीं, आप डॉटर का एज लेट करेंगे और फिर आफ्ताब का क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा है ना 7 टाइम्स। तो ये देखो लेट करेंगे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x ईयर। ठीक है, उसका प्रेजेंट एज क्या हो गया, x वर्ष, x ईयर। एंड हिज डॉटर्स एज, इसको y मान लो। ठीक है, y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले 7 years ago। तो 7 साल पहले बताओ आफ्ताब कितने साल का रहा होगा भाई। अभी वो x ईयर का है तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 कम होगा ना। अभी आप 10 साल के हो तो 7 साल पहले कितने साल के थे। अभी आप 15 साल के हो तो 10 साल पहले कितने साल के थे, 5 साल के। तो उतना कम हो जाएगा, तो इसमें 7 क्या हो जाएगा, माइनस। ये किसका एज हुआ, आफ्ताब का। आप एक लैंग्वेज ये भी लिख सकते थे, आफ्ताब एज 7 years ago इज दिस, बट हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। इक्वल y, देखो y किसका है, ये उसकी बेटी का। तो ये उम्र भी 7 साल पहले, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस। अब ये फादर का एज है और ये डॉटर का एज है। अब दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में रखा, इक्वल के फॉर्म में, तो क्या दोनों एज इक्वल है, नहीं ना। लेकिन रिलेशन दिया तो है कि फादर का एज जो है वो डॉटर से 7 गुना ज्यादा था। फादर का एज डॉटर के एज से 7 गुना ज्यादा। तो 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें करेंगे, जी नहीं, इसमें करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटी की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो उम्र उसका बढ़ा, तभी तो फादर के बराबर होगा। तो किस में मल्टीप्लाई करोगे, डॉटर के। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखोगे x माइनस 7, ये हो गया 7 इंटू वाई तो 7y, 7 इंटू 7 यानी 49। ये हो गया x, 7y को इस साइड ले आओ, 7y इज इक्वल टू माइनस 49, 7 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 माइनस करोगे 42। अब 42 को इधर ले आओ, 7y प्लस 42। देखो ये फॉर्म हो गया आपका इक्वेशन। तो यही इस कंडीशन से 7 years ago जो उसका एज है उसको इस तरह से हमें लिखना है और इक्वेशन फॉर्म। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। एक और कंडीशन दिया हुआ है ना, एक और कंडीशन। क्या कंडीशन दिया हुआ है, 5 years और 3 years। लेट्स चेक करो 5 years कि 3 years, 3 years है। तो 3 years
नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी कितना एज है x, तो x में 3 प्लस हो जाएगा। किसका एज हुआ ये, फादर का। डॉटर का y में +3 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है नहीं ना, रिलेशन है। फादर जो है डॉटर से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा, डॉटर का एज। यहाँ हो गया x + 3 = 3y + 9। अब इसको सॉल्व करोगे, याद आएगा x - 3y, ये 9 इस साइड आएगा और ये 0, तो ये होगा x - 3y और ये होगा -6 = 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो देखो ये दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गए, ठीक है। तो हमें इक्वेशन ही फॉर्म करना था, इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना और वहां से सॉल्यूशन भी निकालना। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना वैसे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी इस इक्वेशन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के बताते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो यहाँ पर जो है ना, मिस्टेक से 0 नहीं लगाया था, आप ये 0 लगा दो। यहाँ पर ये 42 = 0 लिख दो, ठीक है, ये 42 इधर है। अब चलो देखो, ये जो दो इक्वेशन है आपके सामने, ये दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड्स यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर कितना अड़बड़ा के जाएगा, तो कैसे होगा, दोबारा इसको लिखो। ये 42 = 0 लिख दो, ठीक है, ये 42 इधर है। अब चलो देखो, ये जो दो इक्वेशन है आपके सामने, ये दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड्स यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से ग्राफिकल, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते, 9th क्लास में 4th चैप्टर था। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। इक्वेशन का क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो देखो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर x = 7 को इस साइड लेकर क्या होगे, RHS में 42 को भी RHS में लाओगे तो आ जाएगा 7y - 42। अब यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू रखो, x = 0 रखो, तो देखो y सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सॉरी x नहीं y रखो 0, y = 0 रखो यहाँ पर, तो देखो आ जाएगा x = y के प्लेस पर 0 - 42, कितना आ गया, -42 आ गया। तो y0 x - 42। इसी तरह से आप y रख लो, कितना, आप y रख लो 5, तो देखो जैसे y के प्लेस पर 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 42, 35 - 42, कितना आ गया, -7 आया ना, -7। तो यहाँ पर y के प्लेस पर 5 और यहाँ -7। इन दो पॉइंट से यानी इस दो सॉल्यूशन से आप बना सकते हो ग्राफ, लेकिन ग्राफ बिल्कुल आपका सटीक हो, सही हो, करेक्ट हो, इसके लिए 3 पॉइंट्स लो मिनिमम। तो एक और पॉइंट लो, y = 6 ले लो, तो देखो जैसे y = 6 आप पुट करोगे तो हो जाएगा ये 7 × 6 = 42 और ये 42, कितना आ गया, 0। तो x 0 तो y 6। तो ये 3 सॉल्यूशंस आपको मिल गए, ठीक है। इसको ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहो तो आप इसे नोट कर लो, अदरवाइज इसे मिटा रहा हूं सॉल्यूशन आपको, या फिर चलो रहने ही देते हैं। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली हम इसे भी सॉल्व करें इसी तरह से। तो देखो x = 3y + 6, यहाँ पर y के प्लेस पर अगर आप 0 ले लो तो यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह से y के प्लेस पर आप अगर यहाँ 1 रखो, ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बताओ y की वैल्यू क्या ले लें, -1 ले लो। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू -1 ले लेते हो तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 में से -3 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। y = x =
तो यहां से भी ये पॉइंट्स आ गए, इसको आप यहां पर लिख लो। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8। अब ये जो भी सॉल्यूशन आए इसको आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो एक हम ग्राफ बनाएंगे, इसे ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, बट फिर भी चलो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब ग्राफ में स्केल क्या लेंगे? स्केल क्या होता है? ये 1 2 3 4 5 जो लोगे, ये x एक्सिस हो गया, पता होगा आपको, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0 0, है ना। अब देखो पॉइंट्स हमारे क्या है, 6 9 3 -1, ये तो इजी पॉइंट्स है, आसानी से ले सकते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट देखो -7 5 6, ये 42 है, तो हम 42 इतना बड़ा स्केल हम बनाएंगे क्या -42 तक, तो आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो, तो एक एक्स्ट्रा और कोई पॉइंट ले लो ताकि आप उस पॉइंट को यूज कर सको। तो और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ले सकते हो? बड़ा सिंपल है, आप y इक्वल टू 7 लो, y इक्वल टू क्या ले लो 7। सपोज आप देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 रखोगे, मल्टीप्लाई होगा तो 49 आ जाएगा, और 49 में 42 माइनस हो जाएगा, तो बताओ x कितना बचेगा 7। तो ये सॉल्व करने की कोई नंबर नहीं है, ये सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा y इक्वल टू 7 और 6 इक्वल टू x इक्वल टू भी 7, दोनों 7 ही होगा, 7 रखा 7 गया। तो अब हमें ज्यादा जो है ना स्केल बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। तो देखो प्लस में हमें 9 तक बनाना है और माइनस में हमें -7 तक बनाना है, ठीक है। चलो x की वैल्यू -7 तक और प्लस में भी 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बना दिया, 1 2। देखो ये ग्राफ के ऊपर बनाओगे तभी एग्जैक्ट आ पाएगा, बट टेम्पररी में बोर्ड पर ग्राफ को अभी प्रोजेक्टर ऑन कर सकता था बट नहीं करा। -1 -2 -3 -4 -6 और -7 -8 -9, इस तरह नीचे भी आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, अब ये सारे पॉइंट्स वहां पर रिप्रेजेंट करो। आप देखो -7 x है और 5 क्या y है, तो -7 और 5, तो -7 तो यहाँ रहा और 5 जो है y में वो यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो लगभग कहाँ पॉइंट्स बनेगा, कहाँ पॉइंट बनेगा, ये दोनों अगर यहाँ से मिलाओगे तो ये लगभग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ये पॉइंट आ गया -7, 5। इसी तरह से एक और पॉइंट ले लो 0 6, तो x तो 0 है, y 6 है, तो ये यहाँ आ गया पॉइंट, कितना आ गया 0 6। एक और पॉइंट हमने लिया था 7 7, तो x भी 7 y भी 7, तो ये लगभग बच्चों पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 7 7, यानी लगभग यहाँ पर, ठीक है 7 और 7। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है और आपकी लाइन फॉर्म हो जाएगी। लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन फॉर्म करता है, बताया था ना लीनियर इक्वेशन क्या करता है, फॉर्म लाइन फॉर्म करता है। तो इसको आप प्यार से लाइन को मिला दो, सर ये क्या मिला है भाई, बोर्ड पे इससे बेहतर और क्या बन सकता है, ठीक है। अब मेरे पास स्केल तो है, इतना अच्छा बन गया, यही बोर्ड है, ये थी। तो इसी ये लाइन हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, कि कौन सी इक्वेशन के लिए, फर्स्ट x - 7, ये इधर x - 7y + 42 = 0, इसके लिए अब ये रिप्रेजेंट करना 6 0, तो x ले लो 6 0, ये हो गया 6 0, यानी 6 और 0,
इसके बाद 9 1, x के ऊपर 9 और 1, तो देखो 1 कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ होगा, कितना होगा 9 और 1। एक और है 3 माइनस 1, 3 ये रहा माइनस 1 ये रहा, तो ये लगभग ये हो जाएगा, कितना होगा 3 माइनस 1। अब इन्हें भी मिला दो, जब इन्हें मिलाओगे तो कैसे मिलेगा, देखो अभी बोर्ड पे तो आसानी से मिल नहीं रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ के ऊपर बनाओगे और सारी लाइनें एक दूसरे के, सारे पॉइंट्स एक दूसरे का करेक्ट पोजीशन पर होगा तो वो जरूर मिल जाएगा। तो ये बन गया लाइन। ये कौन सा इक्वेशन का है, x इक्वल टू 3y प्लस 6 का। अब ये दोनों लाइन देखो किस तरह का, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो क्या लगता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है? बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, टेढ़ी तो जा रही है। अरे ये यहाँ पे नहीं कट हुई, कहीं और जाके तो कट होगी, तो हम लोग जो है फेल हो गए इसे करने में, यानी ये यहाँ पर तो कट हुई नहीं, ये इधर ही कहीं जाके कट होगी, बहुत दूर जाके। लेकिन आप इसे ग्राफ पर बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर के आपस में क्रॉस या कट होते हुए दिखेगी। आपके जानकारी के लिए आपको बता देते हैं ये कट होगी कहाँ पर, ठीक है। तो वो देखो एक हमारे पास दूसरा तरीका सॉल्व करने का, उससे सॉल्व करके बता देता हूँ। ये लाइन इस तरह से आप ग्राफ पे बनाओगे, देखना कट जरूर हो जाएगी, बट मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ ये कट होगी कहाँ। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x माइनस x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 4y और ये हो जाएगा 48। यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 48/4 और ये आ जाएगा 12, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ये y की वैल्यू y इक्वल टू 12 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यानी x इक्वल टू आप यहाँ पर रख दो, x इक्वल टू 3y प्लस 6 यानी 3 × 12 + 6, ये हो गया 42। तो बच्चों इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है 42, 12, यानी ये लाइन कहां पर जाकर के एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो x के ऊपर 12, माफ कीजिएगा x के ऊपर 42, यानी इस स्केल के ऊपर 1 2 3 4 जो लिख रहे हो ये 42 पर जाएगा और y कितना होगा 12। तो देखो ये 12 मतलब काफी यहाँ, और ये आगे जाकर के मिल जाएगा। तो एक और काम करेंगे तो ये हो जाएगा, जो हमने स्केल लिया है ना 1 2 3 4 5, आप ग्राफ के ऊपर देखते हो 10 10 का गैप ले लोगे, 0 10 20 30 40 और 10 और 20 के बीच में देखो छोटी छोटी लाइनें होती है 10, वो लाइन रहेगी 1 2 3, ठीक है। तो 0 से ग्राफ के ऊपर इस तरह से होता है ना बना हुआ बॉक्स का, है ना, और उसमें ऐसे छोटी छोटी लाइनें होती है। तो ये 0 ये 10, तो इस लाइन को मानेंगे 1 2 3, फिर दूसरा बॉक्स ये 20, इससे 11 12 13 14। तो ऐसा करोगे तो आपको 42 मिल जाएगा। तो ये ग्राफ पर जो है आप लोग बनाना, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाओगे। और इसका सॉल्यूशन हमने बता दिया कि हमने सॉल्व कैसे किया, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। बच्चे दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, कहां पर काटेगी 42, 12 पर, यानी x की वैल्यू 42 होगी और ये 12 होगी, बिल्कुल कट करेगी। अब बोर्ड पे तो देखो एग्जैक्ट कट करके दिखा नहीं सकते, ग्राफ में चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 लेटर, यानी बाद में सी बायज अनदर बैट एंड अनदर बैट मतलब एक बैट एंड 3 मोर बॉल, यानी 3 और बॉल एंड द सेम काइंड, एक ही तरह का, केवल 1300 रुपीज। इस सिचुएशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, पहले अल्जेब्रिकली और फिर ग्राफिकली।
तो पहले इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इसमें लेट करोगे, let the cost of a bat be x, जो बैट का कॉस्ट है उसे x मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल क्या हो जाएगा y। एक को x मान लोगे, दूसरे को y मान लो, ठीक है ना, एक को x दूसरे को y, तभी तो 2 वेरिएबल में बनेगा। ये चैप्टर ही 2 वेरिएबल का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन में देखो कि क्या बोल रहा है, कितने बैट, 3 बैट, तो 3x हो जाएगा। मान लो एक बैट 20 रुपए में, 20 रुपए में तो कोई बैट नहीं आता, मान लो एक बैट 1000 का है, तो 3 बैट 3000 का हो जाएगा। तो कॉस्ट के लिए क्या लिखोगे, 3x हो गया, प्लस बॉल कितना है 6 बॉल, तो 6y, दोनों कॉस्ट मिला दोगे तो कितना कह रहा है क्वेश्चन, 3900। बन गई इक्वेशन। चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से 3, तो ये x प्लस 2y, और यहाँ देखो 3 आ गया ना बाहर इस तरह से कॉमन, और यहाँ पर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 1300। ये 3 साइड क्या जाएगा डिवाइड में, कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2y कितनी चीज हो जाएगी, एडिट कर दो, ये इतना तेज ऑर्डर है, इसको एडिट करने के। चलिए तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आ गया 1300, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह से, सिमिलरली देखो, सिमिलरली क्या हो जाएगा, आगे एक बैट खरीदा यानी x और 3 बॉल खरीदा यानी y, कितने में खरीदा 1300 में, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर ऐसे इनके सॉल्यूशन निकालोगे 3, और ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर सकते, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही जो है आप नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड ₹160, यानी 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का कॉस्ट कितना 160 रुपए। बाद में अगले महीने में कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300, तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का कीमत कितना होगा 300 रुपए। तो इस सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करना है, यहां पर भी आप लेट कर लोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी y, ठीक है, x y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल यानी 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स यानी 1y इक्वल टू कॉस्ट कितना 160। तो फाइनली क्या बन गया इक्वेशन, 2x प्लस y इक्वल टू 160। ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड सिचुएशन में बोल रहा 4 kg एप्पल, तो 4x और 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इक्वल टू 160। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा 2x सॉरी 300, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ y और यहाँ 150, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों साइड से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, जैसे यहाँ पर था यहीं पर कैंसिल भी कर सकते थे, ऐसे ज्यादा। तो आप इन इक्वेशन को भी ग्राफ पर जो है रिप्रेजेंट करो।